देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जानेंगे हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि आपके राज्य से संबंधित खबरें भी हम आप तक पहुँचा सके। इसी के साथ दोस्तों, देखें बड़ी खबर। देश में अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख राज्य कार्मिकों का अगस्त का वेतन रोक दिया गया है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। तय तिथि तक राज्य सरकार के 71% कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया। वहीं पीएम मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। ये पहला मौका है दोस्तों जब भारत के प्रधानमंत्री एशियाई देश ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा पर होंगे। भारत की आजादी के बाद बीते 7 दशकों से अधिक के कालखंड में इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री का ब्रुनेई दौरा मुमकिन नहीं हो सका। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दिल्ली की आप सरकार को घेरा। कहा कि डीटीसी कर्मी भारी मन से पूछ रहे हैं, हम नागरिक पक्के तो नौकरी कच्ची क्यों। वहीं देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र के युवा इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देने की बात कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जो भी उम्मीदवार निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचा है, उन्होंने क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया नहीं करवाए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि विजयवाड़ा में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई बाढ़ उनके राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी आपदा है। इसीलिए वो केंद्र से आग्रह करेंगे कि आंध्र प्रदेश में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। वहीं दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में रात जेपी नड्डा व अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी व मोहन लाल बड़ौली समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक की। वहीं अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स के साथ फंसे हुए बुच विल्मोर ने बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में एक नई समस्या होने की बात कही है। विल्मोर का दावा है कि उन्होंने इस स्पेसक्राफ्ट में अजीब तरह की आवाजें सुनी है। इसी के साथ दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A को लागू करने का निर्देश जारी किया है। इसमें तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य राजमार्गों और शहरी सड़कों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। वहीं सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवारत जज इसके चेयरपर्सन एवं सदस्य होंगे। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होगा। वहीं देखिए, उग्रवादियों ने मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के एक गांव में ड्रोन से बम गिराए थे। पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों ने पहाड़ी इलाकों को कोतरुक और कंडागंबाद के घाटी क्षेत्रों की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी की थी। वहीं गाजा में 6 बंधकों की हत्या के विरोध में इजरायल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। पीड़ित परिवारों के साथ आम लोगों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध विराम की मांग करते हुए बंधकों की सुरक्षित रिहाई की मांग की। दूसरी ओर गाजा में 48 घंटे के दौरान इजरायली सेना की कार्रवाई में 24 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। सुरक्षा मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों सुखोई 30 MKI के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 240 एरो इंजन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस पर 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती हमले में 6 लोग मारे गए हैं और 13 घायल हो गए। ये विस्फोट काबुल के दक्षिण पश्चिमी काला बख्तियार इलाके में हुआ। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। पेरिस पैरालंपिक 2024 का 5वां दिन भारत के लिए मेडल के लिहाज से अच्छा रहा। भारत अब तक 5 और कुल 12 मेडल जीत चुका है। भारत को 12वां पदक सुहास यतिराज ने दिलाया। मेंस सिंगल SL4 फाइनल में भारत के सुहास यतिराज को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की एक वकील की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने आरोप लगाया था कि उसे टीएमसी सरकार की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद उसे टीएमसी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है।
इसी के साथ NHAI GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर के जरिए टोल प्लाजा को ट्रैक करने का काम शुरू करने जा रही है। NHAI ये काम इसीलिए करने जा रही है ताकि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बिना किसी रोक टोक के हो सके। इस तरह से टोल प्लाजा पर नजर रखने की शुरुआत संख्या 100 रहेगी। वहीं सेबी ने IPO में निवेश करने वाले लोगों के मनोविज्ञान को समझने के लिए एक स्टडी की है। इससे कई दिलचस्प चीजें पता चलती हैं, जैसे कि अगर किसी IPO की लिस्टिंग घाटे में हुई है तो लोग उसे ज्यादा वक्त तक होल्ड करके रखते हैं, मुनाफे में आने का इंतजार करते हैं। मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 13,956 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसले लिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इंदौर और मुंबई के बीच एक नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय लगभग 18,036 करोड़ की कुल लागत पर इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी। वहीं देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र पर बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सीमित नियुक्ति स्लॉट की पेशकश की गई है। वीजा आवेदन केंद्रों ने तत्काल चिकित्सा और छात्र वीजा की आवश्यकता वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ये सीमित नियुक्ति स्लॉट की सुविधा शुरू की है। वहीं पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के खिलाफ हिंसा की घटना पर पूरे देश में उबाल है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS ने भी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की निंदा की है और इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली के अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद आल नहयान ने स्नातक छात्रों के पहले बैच का भी स्वागत किया। सेंट स्टीफन कॉलेज द्वारा भेजी गई सूची के सत्यापन के पहले चरण में DU ने कुछ महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलुओं की पहचान की, जिसके कारण वो आवंटन के साथ आगे नहीं बढ़ सका। तेल अवीव में लगातार दूसरे दिन सरकार की आलोचना करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। यरूशलेम में अज्जा स्ट्रीट पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने निजी आवास के सामने सोमवार रात विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। वहीं बहराइच में भेड़ियों का खूनी खेल लगातार जारी है। अब तक एक और बच्ची को भेड़िए ने निशाना बनाया। देर रात भेड़िए के हमले में 5 साल की बच्ची घायल हो गई। बच्ची को इलाज के लिए CHC महसी भेजा गया। CHC प्रभारी महसी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच पर अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों के बादल छंटे भी नहीं थे कि अब कांग्रेस ने नए आरोपों का बम फोड़ दिया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने सेबी चेयरमैन पर कई आरोप लगाए हैं। ओडिशा की विधानसभा में राज्य में छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर एक चिंताजनक खुलासा किया है। विधानसभा को सूचित किया गया कि 2023 तक 3 वर्षों में छात्रों में आत्महत्या की दर में 58% की वृद्धि हुई है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से आसानी से मिल रहे पर्सनल लोन में भारी तेजी आई है। भारत में पर्सनल लोन 14.4% बढ़कर 55.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। RBI की जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बकाया क्रेडिट कार्ड धारकों का है। वहीं दोस्तों, हरियाणा में आपके साथ गठबंधन के समर्थक में राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। उन्होंने CEC में इस मामले पर राज्य के नेताओं की राय मांगी है। उन्होंने पार्टी नेताओं से इस मुद्दे पर फीडबैक देने को कहा है। इसी के साथ अमानतुल्लाह खान से कई मौकों पर ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में पूछताछ कर चुकी है। एक बार फिर से ईडी की टीम उनके घर पहुंची और इस बार उन्हें अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का MiG-29 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। जोरदार धमाके के साथ प्लेन में आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसा आबादी वाले क्षेत्र में नहीं हुआ। बाड़मेर जिला कलेक्टर निशांत जैन, SP नरेंद्र सिंह मीणा सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की जांच कर रही CBI ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया है। हरियाणा असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो इन इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर मंथन हुआ है। जानकारी के अनुसार 34 नामों पर मुहर लग गई है। वहीं 49 अन्य नामों पर भी चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। लाल चौक विधानसभा सीट से इंजीनियर एजाज हुसैन को मैदान में उतारा है। ईदगाह सीट से श्री आरिफ राजा चुनाव लड़ेंगे। खान साहब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर को टिकट दिया है। नौशहरा से रविंद्र रैना ताल ठोकेंगे।
इसी के साथ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार को जमानत दे दी है। विभव कुमार को कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 बड़े कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसमें डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए योजना भी शामिल है। इसी के साथ जम्मू में माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर सांझी छत के करीब पंछी हेलीपैड के पास अचानक लैंडस्लाइड की खबर है। इस लैंडस्लाइड में वहां बनी शेड को नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने अवैध ई रिक्शों के खिलाफ पहली बार एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए 114 ई रिक्शों को क्रश करवा दिया, ताकि इनका दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। इसके लिए खास तौर पर कुछ मशीनें हायर की गई थी। इसी के साथ दोस्तों, खबरों का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।